हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, इस बदलते दौर में आज शैक्षिक जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है, जिसमें कि विषय अब नए नए रूपों में बदल रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि दो या दो से अधिक विषय अब एक नए विषय के रूप में तैयार हो रहे हैं और आजकल के समय में यह एक ज़रूरत बन गई है। यही धारणा है NEP 2020 की, जिसमें कि दो या दो से अधिक विषयों को आपस में मिलकर एक नए विषय की ओर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में तैयार किया गया है और इस पे कोर्स बनाए गए हैं। इन्हीं के साथ एक नया विषय जो कि मैथमेटिकल साइंस है भी तैयार हो गया है। यह मैथमेटिकल साइंस बहुत ही सुंदर विषय है। मैं आज मैथमेटिकल साइंस क्या है और कैसे हम इसको ठीक से समझ पाएंगे और इसका अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे, इस विषय पर आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि मैथमेटिकल साइंस दो शब्दों मैथमेटिक्स और साइंस से मिल कर के बना है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को और एक बार समझ लें। मैथमेटिक्स वह साइंस है जिसमें हम तर्क, पैटर्न, नंबर और लॉजिकल रीजनिंग को समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जबकि दूसरी तरफ साइंस वह एक व्यवस्थित अवलोकन करने वाला, प्रयोग करने वाला और प्रामाणिकता के आधार पे प्रकृति को, उसके नियमों को अध्ययन करने के लिए उपयोग में आता है। बहुत स्पष्ट है कि इन दोनों विषयों से मैथमेटिकल साइंस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल साइंस वो तमाम सारे विषय हैं जिनमें मैथमेटिक्स का उपयोग होता है। का मतलब है मैथमेटिक्स के नियम, मैथमेटिक्स की गणना और मैथमेटिक्स के तार्किक सोच का अध्ययन किया जाता है। और अब मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल साइंस के सबसे प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनको हम सब जानते हैं। वो हैं सर आइजक न्यूटन। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है मैथमेटिकल फिज़िक्स में। और इसी प्रकार से एक दूसरा नाम है जो कि विश्व विख्यात नाम है, प्रोफेसर लियोन हार्ड यूलर। वे स्विट्ज़रलैंड के थे और बाद में उन्होंने रशिया में बहुत बड़ा योगदान दिया मैथमेटिकल साइंस को डेवलप करने में। तो आज इन्हीं के द्वारा किए हुए कुछ कार्यों पे, जो कि अब और विशाल रूप ले चुका है, पर करीब से बात करते हैं। मैं यहाँ पर मैथमेटिकल साइंसेस के कुछ हिस्से आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें पहला भाग है थ्योरेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स का या साइंस का वह हिस्सा होता है जिसमें हम अपने तार्किक शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसमें हम गणनाओं और मैथमेटिक्स के सिद्धांतों पर अध्ययन करते हैं। इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कैलकुलस जैसे सब्जेक्ट
होते हैं। दूसरे नंबर पे है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जब मैथमेटिक्स को कहीं उपयोग किया जाता है, उसके नियमों को, तर्क को या उसके प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, तो वह अप्लाइड मैथमेटिक्स बन जाता है। और इसका जो उपयोग है वह देखने में आता है, जैसे मौसम विज्ञान है या फिर इंजीनियरिंग है। इन सब में मैथमेटिकल सिद्धांत उपयोग में आते हैं। तीसरा भाग है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें बहुत सारी डेटास या सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उसके बाद उनके एनालिसिस करने के बाद किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए या योजना तैयार करने के लिए, निर्णय लेने के लिए अंतिम रूप से उस स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद चौथा है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिकल साइंस का उपयोग किया जाता है उसकी एल्गोरिथम तैयार करने में, उसके कोडिंग और डिकोडिंग करने में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसका उपयोग किया जाता है। और इसका पांचवा भाग है बिजनेस में या कमर्शियल पर्पसेस के लिए, व्यापार में या औद्योगिकी में इन मैथमेटिकल साइंस का बहुत बड़ी भूमिका होती है, उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और उस संस्थान को किस प्रकार से बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है, इसमें मैथमेटिकल साइंस का खूब उपयोग होता है। अब मैं मैथमेटिक्स के कुछ खास पहलुओं पर, जो कि मैथमेटिकल साइंस के हिस्से हैं, पर बात करना चाहूँगा। इसमें सबसे खास और सबसे उपयोगी है मैथमेटिकल मॉडलिंग। और ये मैथमेटिकल मॉडलिंग आज के समय में, जबकि एकेडमिकली हमारा देश या पूरा दुनिया स्ट्रांग होती जा रही है, एजुकेशन की एक परफेक्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मैं इस संबंध में कोई जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग किसी भी दुनिया की वास्तविक समस्या को मैथमेटिक्स के द्वारा उसको समझकर, मैथमेटिक्स के अंतर्गत इक्वेशंस, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हों, चाहे इंटीग्रल इक्वेशंस हों, चाहे वो वेक्टोरियल इक्वेशंस हों, या वो चाहे किसी भी फॉर्म में हों, उस वास्तविक समस्या को मैथमेटिकल फॉर्म में तैयार किया जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में ही निकाल करके फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसे उसी वास्तविक समस्या की दुनिया में उसको रिटर्न किया जाता है और उसका इस प्रकार से उस वास्तविक समस्या का हल मैथमेटिक्स के द्वारा निकाला जाता है, जिसे मैथमेटिकल मॉडलिंग कहा जाता है। अब मैं मैथमेटिकल मॉडलिंग की कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैथमेटिकल फिज़िक्स। मैथमेटिकल फिज़िक्स में मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को मिलने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या जो स्टडीज़ हैं, उनको कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, इस पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। एक पत्थर हम ऊपर को फेंक रहे हैं, वो पत्थर कहाँ तक जाएगा और फिर कितनी देर में वापस लौटेगा, इसको समझते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा वो पत्थर कैसा है, टाइट है, सॉफ्ट है, बहुत भारी है, हल्का है। दूसरा, उस पत्थर को ऊपर
कैसे भेजेंगे, फोर्स क्या लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी। अगली बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इन्वायरमेंट सराउंडिंग रजिस्टिंग तो नहीं है, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा, हल्का है, डेंसिटी वाला है, कैसा है यहाँ पे सराउंडिंग। इन तमाम बातों के आधार पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसको कि फिज़िकल मैथमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं, तैयार की जाती है। और उसके बाद मैथमेटिक्स के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि यह पत्थर किस ऊंचाई तक जाएगा और उसके बाद कब ये वापस लौटेगा। ठीक इसी प्रकार से हम मैथमेटिकल केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग का ही भाग है। यहाँ पर हम एक बर्तन में जब चीनी या नमक डालते हैं तो वो कितनी देर में घुल जाती है या घुल सकती है, इस पर बात करते हैं। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले बर्तन, उसका शेप, उसमें डाला गया पानी, पानी का नेचर गर्म है ठंडा है, एनवायरनमेंट वहाँ पर मौसम कैसा है, यानी जल वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, फिर वो चीनी जो हम डाल रहे हैं उसके जो कण हैं मोटे हैं या बारीक हैं, इन तमाम को ध्यान में रखते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि यह चीनी इस बर्तन में कितनी देर में पानी में घुल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें कोई किसी प्रकार की बीमारी या हमारी तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी उस बीमारी को देख करके हमारा इलाज कुछ डोज दे करके करता है। डॉक्टर का कहना होता है आपको ये दवाई, इतनी दवाई, इतने समय में, इतने समय के अंतराल में लेनी है। ये सब क्या है? यही तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इसी को हम यहाँ पे मैथमेटिकल बायोलॉजिकल मॉडलिंग कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम ज़रा ध्यान दें, मौसम विज्ञान कैसे कहता है कल मौसम ऐसा रहेगा। यहाँ पर भी मौसम विज्ञान मैथमेटिकल मॉडलिंग का उपयोग करता है। या फिर कैसे कहा जाता है कि 10 साल के बाद इस देश या प्रांत की यह पॉपुलेशन होगी। या एक बात मैं और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जब किसी शहर या किसी गांव में या कहीं किसी जनसंख्या में कोई संक्रामक रोग फैलता है जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए भी हम क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग का उपयोग कर सकते हैं। इस पर भी कई काम हो चुका है और यह भी मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा समझा जा सकता है। ये तमाम सारे जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का आउटर वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से जुड़े हुए मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अब मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे पर्सनल प्रॉब्लम में भी काम आ सकता है? मेरा उत्तर है हाँ, इसको भी मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल साइकोलॉजी के, यानी साइकोलॉजी में मैथमेटिक्स का उपयोग करके कैसे मॉडलिंग करेंगे, इस पर बात करेंगे। मान लिया जाए हम किसी कंपटीशन में निकलना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और वहाँ पर कुछ शर्तें हैं उस कंपटीशन में निकलने की। तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ नियम निर्धारित होते हैं जिनको हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस पूरे को जो उन्होंने नियम या क्वालिफिकेशन निर्धारित की है, हमारे अंदर उन क्षमताओं को या उन गुणों पे खरा उतरने के लिए
हम कितने खरे उसमें उतरेंगे पर भी मैथमेटिकल मॉडलिंग अप्लाई किया जाता है, जिसको पूरा का पूरा साइकोमेट्रिक्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने टीचिंग या किसी व्यवसाय में मैथमेटिकल मॉडलिंग का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें कल किसी क्लासरूम के अंदर या किसी जगह पे एक लेक्चर देना है, तो वहाँ पर भी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का उपयोग कर सकते हैं। उनकी ज़रूरत क्या है, उनका स्तर क्या है, वहाँ पे वातावरण क्या रहेगा, वहाँ पर कितने लोग होंगे, वो क्या जानना चाहते हैं, वहाँ पर सराउंडिंग या सोशल फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फिर मुझे वहाँ पर जब जाऊँ तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा, अपने अंदर उनके हिसाब से मुझे अपने अंदर किन किन क्वालिटीज़ पे ध्यान देना है, और एग्जैक्ट वहाँ पर जाकर के उनके साथ में एक लयबद्ध तरीके से मैं अपनी बात को कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, यह कंप्लीट एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो कि हमारे टीचिंग में बहुत मददगार सिद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार से हम मैथमेटिकल मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स का जब मैनेजमेंट से आपस में उसको जोड़ा जाता है तो मैथमेटिकल मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार बनता है। किस जगह पर किस बात को कितना और कैसे प्रस्तुत करना है, किस काम को कब कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पूरे को समझने के लिए मैथमेटिकल मैनेजमेंट हमें बहुत मददगार सिद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई स्टूडेंट है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, अब वो किस फील्ड में जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, कहाँ लाइफ लॉन्ग वो अच्छा काम करता रहेगा, इसको जानने के लिए भी मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत मददगार सिद्ध होता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मैथमेटिकल साइंस के इन दिनों जबकि दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है, सारी जो वैल्यूज़ हैं, पढ़ाई के हों, व्यक्ति के हों, दुनिया के हों, समाज की, वे बदलती जा रही हैं। इस ऐसे समय में मैथमेटिकल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी वर्क के आधार पे शिक्षण संस्थाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, जिनके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग एक कारगर टूल सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।